तो फाइनली टाटा पंच फेसलिफ्ट जो है वो आ चुकी है। गाड़ी को हम लोगों ने रेड कलर में देख लिया है, गाड़ी को हमने व्हाइट कलर में भी देख लिया है, दिखने में काफी ज्यादा सही लग रही है। साथ ही साथ गाड़ी जो है अब सबकी मन पसंदीदा ब्लैक कलर में भी जो है आ चुकी है। कुल मिला के टाटा पंच के साथ एक छोटा सा खेल हो गया है, या फिर हम बोले टाटा मोटर्स ने बड़ी ही शार्प तरीके से हम लोगों के साथ गेम खेला। क्या टाटा मोटर्स ने नहीं खेला, हम लोग खुद ही उस चीज में घुस गए। हुआ क्या, जो हम इतने दिन से टाटा पंच समझ रहे थे कि वो फेसलिफ्ट होगा या फिर ये टाटा पंच का फेसलिफ्ट टेस्ट हो रहा है, हो टाटा पंच ही टेस्ट रही थी, बट फेसलिफ्ट नहीं। फेसलिफ्ट तो कल हमारे सामने आई है टेस्ट होते हुए। और मैं आपसे एक चीज बोल सकता हूं, वो गाड़ी आपकी उम्मीदों से काफी ज्यादा लंबी है, काफी ज्यादा वाइडर है, काफी ज्यादा ऊंची है। कुल मिला के टाटा मोटर्स ने अपनी टाटा पंच को ही ऑलमोस्ट नेक्सॉन जितना पहुंचा दिया है। तो जितने भी लोग अभी तक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में थे 6 लाख रुपए की, देखो अभी गाड़ी भी अच्छी खासी सेल्स निकाल रही है, बट ये फेसलिफ्ट आते ही इस गाड़ी की सेल जो है ना एकदम स्काई रॉकेट होने रही है। और मैं गलत नहीं हूंगा अगर मैं इस गाड़ी को फेसलिफ्ट ना होते हुए न्यू जनरेशन बोलूं। कह सामने आप लोग सबसे पहले देखिए टाटा पंच जो है वो एक्सक्लूसिवली टेस्ट होती हुई दिखाई दी है। अब 2 टाटा पंच टेस्ट होती हुई दिखाई दी हैं। दोनों को देखने से पहले राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। सबसे मेरे भाई बड़े होने चाहिए। सबसे राम राम लिख दो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। दोस्तों हम लोग सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स दूर रह चुके हैं 6 लाख सब्सक्राइबर्स से। अगर आज हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं और नीचे जितने मेरे भाई कमेंट करेंगे कुछ भी, तो हम एक गिव अवे रखेंगे। गाड़ियों के कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, वो आप लोग घर तक मैं पहुंचा दूंगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और नीचे कुछ भी कमेंट कर दो, बेशक टाटा पंच से रिलेटेड कर दो। हम इसी वीडियो के बेसिस पे जो है अपना गिव अवे देंगे। सबसे पहले आप लोग एक नंबर देखिए, ये वाली जो है टाटा पंच टेस्ट होती हुई दिखाई दी। एंड इसके फ्रंट में या फिर हम बोले रियर में या जितने भी इस गाड़ी के लुक्स है वो काफी ज्यादा आइडेंटिकल थे जो हमारी टाटा पंच अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देखी। यहाँ पे नंबर 1 देख लिया आप लोगों ने, जिसके बेसिस पे मैं कह रहा था कि हमारे साथ खेल दिया टाटा मोटर्स ने। अब आप देखिए टाटा पंच फेसलिफ्ट, एक्चुअल में टाटा पंच फेसलिफ्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो ये गाड़ी जो है ये है फेसलिफ्ट भाई। और देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चेंजेस जो है आ चुके हैं। मैं बताऊंगा, निराश मत होइए। खैर सबसे पहले हम लोग बात करें नंबर 1 की, तो जो टाटा पंच आप लोगों ने पहली बार देखी या वीडियो देखी, वो देखिए बेसिकली टाटा मोटर्स चुपके जो है उस गाड़ी में कुछ ना कुछ टेस्ट करने लग रही है। अब कुछ भी हो सकता है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि तेरे को इंजन ही आ रहा है, बट टाटा मोटर्स अपनी पुराने वाली टाटा पंच में कुछ कंपोनेंट्स टेस्ट कर रही है, कुछ भी टेस्ट कर रही है, जो कि आप लोगों को नई वाली टाटा पंच फेसलिफ्ट में ही देखने को मिलने वाले हैं एक्सपेक्टेडली। और नंबर 2 जो टाटा पंच टेस्ट करी जा रही है वो है टाटा पंच फेसलिफ्ट, जो अक्टूबर या नवंबर के आसपास आप लोगों को इंडियन सड़कों पे देखने को मिल जाएगी। अब हम देखिए पहली नंबर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसमें ना बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्क्रीन भी चेक हो सकती है, क्या पता नया इंजन चेक हो रहा हो, या फिर बहुत सारी चीजें जो हैं उसको हम हटा दे। वो टाटा पंच ओल्ड है विद सम कॉस्मेटिक, या फिर हम बोले पूरा कैमोफ्लेज में कुछ चेंजेस जो हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। अब ये वाली जो टाटा पंच देखी गई है, इसमें रियर से ही सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है। देखिए पहली नजर में तो आपको देखते हुए यही लग जाएगा कि ये वाली जो गाड़ी है कहीं ना कहीं XUV 3XO से काफी ज्यादा आइडेंटिकल। अगर आपने 3XO के आपको स्पाई शॉट याद होंगे तो कुछ इसी टाइप से लग रही थी। तो एक चीज तो कंफर्म है कि पीछे से या रियर से जो नई टाटा पंच फेसलिफ्ट है वो काफी बड़ी और चौड़ी। अब सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे तो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्पेयर व्हील जो है वो नीचे माउंटेड है, यानी कि वो अंदर से नहीं, जैसे बड़ी एसयूवीज में होता है जिसमें स्पेयर व्हील नीचे रखने की जगह नहीं होती या फिर पीछे रखने की जगह नहीं होती बूट स्पेस में, तो नीचे माउंट कर दिया जाता है चेन के थ्रू। तो सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे जो गाड़ी टेस्ट की जा रही है ये टाटा पंच की ड्यूल सिलेंडर सीएनजी जो है वो टेस्ट करी जा रही है, चूंकि उसमें स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे होंगे आप लोगों को शीशे पे भी छोटा सा सीएनजी का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, टाटा मोटर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही अपनी जो आईसीएनजी टेक्नोलॉजी है वो लेके आने वाली है ड्यूल उसके सीएनजी के साथ। दूसरी अगर आप रियर बंपर पे गौर कर रहे होंगे तो रियर बंपर फुल्ली रीडिजाइंड है, ये सेम आइडेंटिकल वैसा ही है जैसा मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले दिखाया था, जिस बंपर में मैंने बताया था कि अब की बार बॉडी कलर काफी ज्यादा यूज करा जाएगा, ब्लैक कलर काफी कम यूज करा जाएगा। एंड याद रहे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि XUV 3XO से आइडेंटिकल रहेगी, तो कुछ वैसा ही सिमिलर सा जो रियर बंपर है आप लोगों को द ऑल न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो आप लोगों को जो रियर कैमरा है वो भी नजर में आ रहा होगा। सबसे बढ़िया चीज क्या है कि इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो चेंज कर दी गई हैं। वीडियो से हट के पहले आप एक बार इमेज देखिए तो इसमें भी दिख रहा होगा कि टाटा मोटर्स जो अपनी अल्ट्रॉस की टेल लाइट्स के साथ टाटा पंच को टेस्ट करने लग रही है। और ये जब भी करती है टाटा मोटर्स जब वो पूरा एक रियर की डिक्की बदल रहे हो, जैसे टाटा सेरा में कर रहा था ना उन लोगों ने, वैसे ही सेम यहाँ पे कर रहा है। तो न्यू टेल लाइट्स आप एक्सपेक्ट
कर सकते हो की बार टाटा पंच में। एंड सिर्फ न्यू टेल लाइट्स नहीं, न्यू कनेक्टेड टेल लाइट्स भी हम यहां से बोल सकते हैं। और एक चीज अगर आप गौर कर रहे होंगे तो जो आगे वाले कर्व्स हैं उन कर्व्स के साथ पूरी ये कनेक्टेड टेल लाइट्स को काइंड ऑफ सिंक करा गया है, तो गाड़ी के लुक्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। अच्छा, एक चीज और की गाड़ी जो है अब की बार काफी वाइडर लग रही है, चौड़ी लग रही है। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक तो जो इसका टेल गेट है वो पूरा बदल के रख दिया है, क्योंकि टेल लाइट ही नहीं है तो टेल गेट भी बदल के रख दिया है। इसी के साथ साथ जैसा आप लोगों को टाटा नेक्सॉन में ऊपर स्पॉइलर देखने को मिलता है, वैसी सेम पार्ट शेयरिंग टाटा पंच फेसलिफ्ट के साथ भी करेगी। तो आपको स्पॉइलर भी जो है पीछे वो भी देखने को मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, रियर में वाइपर डिफॉगर, काइंड ऑफ ये जो सीएनजी का जो है टॉप एंड लाइन वेरिएंट हम लोगों को नजर में आने लगा है। इसी के साथ साथ गाड़ी अब बहुत ज्यादा ना वाइड सी लग रही है पीछे से, और काइंड ऑफ खुद के सेगमेंट से एक सेगमेंट ऊपर जाने की शायद से टाटा मोटर्स ने ट्राई। देखो वैसे मैं कहूंगा कि कंपनी को जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये गाड़ियां है ये अच्छी खासी सेल्स लेके आ रही है, बट टाटा मोटर्स हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो यहाँ पे इनने इस गाड़ी के रियर के पूरे मैं अगर इस गाड़ी को न्यू जनरेशन बोलूं तो भी शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, तो रियर से आप लोग इसको न्यू जनरेशन भी बोल सकते हैं टाटा मोटर्स की टाटा पंच। खैर अभी तो देखो इस गाड़ी का रियर ही केवल जो है हमारे सामने निकल के आया है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि एक सेगमेंट ऊपर वाली गाड़ी जो आप लोगों को मिलेगी। एंड वही बात करें अगर देखिए चेंजेस इन टर्म्स ऑफ कि इसके इंजन में चेंजेस होंगे तो नहीं होंगे। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा आप लोगों को, जो पेट्रोल में आप लोगों को 88 psp का पावर एंड 115 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड एमटी। सीएनजी की बात करूं तो ऊपर नीचे हो सकते हैं हल्के हल्के फिगर्स, बट वही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद सीएनजी मिलेगा, जो आपको 73.5 की पावर 5 PS की पावर एंड 103 Nm का टॉर्क विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और इसमें ऑटोमेटिक भी आएगा। याद रखिएगा कि कंपनी जो है टाटा पंच में एएमटी यानी कि ऑटोमेटिक भी लेके आने वाली है आपकी जो सीएनजी है उसमें। तो कुल मिला के इंजन तो वैसे ही देखिए दोस्तों, इंजन में कोई आपको खास फेर बदलाव या चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट मैं आशा कर रहा था कि थोड़ा सा अगर टर्बो वगैरह आ जाता तो सही रहता, बट देन फिर डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इस गाड़ी को रखना ही इस कंपनी को टुवर्ड्स मोर अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट, उस स्लैब में नहीं लेके जाना जहां पे थोड़ी सी चीजें एक्सपेंसिव हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीरियर में काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर के लुक्स को फ्रेशन अप करेंगे, बट जो इस गाड़ी का रियर है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फ्रंट भी वैसे आप लोग गौर कर सकते हो, मेरी जो इमेजिनेशन कहती है कि फ्रंट जो गाड़ी का है कुछ इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और अगेन थोड़ी सी एल्ट्रॉस, टाटा नेक्सॉन, जो डिजाइन लैंग्वेज टाटा मोटर्स अब अपनी अपना रही है कुछ उसी हिसाब की आप लोगों को डिजाइन लैंग्वेज इस वाली टाटा पंच में भी देखें। हाँ, लॉन्च में जानता हूं कि आप लोग सोच रहे हो कब होने वाला है, तो देखिए मेरा पूरा अनुमान है अक्टूबर या फेस्टिव सीजन में कंपनी लेके आने वाली है, एंड विद E27 फ्यूल कंप्लायंस कंपनी बहुत आगे का सोच रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आप लोगों को और भी बेनिफिट ही हो जाएगा कि जीएसटी 2.0 जो आ रहा है अगर उसके अंदर आती है तो प्राइस जो है आप लोग कहीं ना कहीं नई वाली टाटा पंच फेसलिफ्ट का कम ही देखने को मिले। खैर जो भी है फायदा हम लोगों के लिए सारा का सारा। सेफ्टी के बारे में क्या ही बताएं, टाटा मोटर्स इज ऑलवेज इन सेफ्टी। एनीवेज दोस्तों आज वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा। मिलूंगा मैं आपसे जल्द एक और बाय। और